एक नास्तिक व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास कैसे जागा। राजेश एक तर्कशील और विज्ञान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह बचपन से ही धार्मिक परंपराओं और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता आया था। उसके माता पिता धार्मिक थे, लेकिन राजेश के लिए पूजा पाठ सिर्फ एक रिवाज था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उसने हमेशा यही सोचा कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। वह हमेशा अपनी तर्क शक्ति के आधार पर किसी भी चीज को स्वीकार करता और वही अपने मित्रों को भी समझाता। राजेश की दुनिया पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित थी। वह मानता था कि जीवन एक संयोग है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। उसे लगता था कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी काल्पनिक शक्ति पर विश्वास करना समय की बर्बादी है। उसके मित्र कभी-कभी उसे समझाने की कोशिश करते कि कुछ चीजें विज्ञान की पकड़ से बाहर भी होती हैं, लेकिन वह हमेशा उनका मजाक उड़ाता। राजेश का जीवन व्यवस्थित चल रहा था। वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था, अच्छे वेतन और आरामदायक जीवन के साथ। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन राजेश अपने कार्यालय से घर लौट रहा था। वह हमेशा की तरह जल्दी में था, इसलिए उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया और उसकी गाड़ी सीधे ट्रक से टकरा गई। जोरदार धमाके के साथ गाड़ी पलट गई और वह बेहोश हो गया। जब राजेश को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और डॉक्टर बता रहे थे कि वह किसी चमत्कार से ही बच पाया है। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी दुर्घटनाओं में बच पाना लगभग असंभव था, लेकिन राजेश को मात्र कुछ गंभीर चोटें आई थीं। राजेश सोच में पड़ गया। वह तर्कशील था, लेकिन इस घटना का कोई तर्क उसे समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर वह कैसे बच गया। डॉक्टरों ने भी इसे मिरेकल कहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये भगवान की कृपा है, उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया है। लेकिन राजेश अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अस्पताल में रहने के दौरान राजेश को एहसास हुआ कि भौतिक सुख सुविधाएं कितनी नश्वर हैं। उसके पास महंगी गाड़ी थी, बड़ा घर था, अच्छी नौकरी थी, लेकिन इस बिस्तर पर पड़े रहने के दौरान वह पूरी तरह से असहाय था। डॉक्टर, दवाइयां और मशीनें उसकी मदद कर रही थीं, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। अक्सर रात को जब सब सो जाते, तब राजेश अंधेरे में छत की ओर देखता और सोचता कि अगर वह सच में मर जाता तो क्या होता। क्या जीवन सिर्फ यही है? क्या सच में कोई ईश्वर है जो उसे एक और मौका देना चाहता था? उसके मन में कई सवाल उठने लगे जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने आए। वे पास के मंदिर के पुजारी थे और मरीजों से मिलने आते रहते थे। उन्होंने राजेश से कहा, बेटा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें दूसरा जीवन क्यों मिला? राजेश ने हंसकर कहा, यह सिर्फ संयोग है। विज्ञान के अनुसार मैं बच सकता था और बच गया। पुजारी मुस्कुराए और बोले, अगर विज्ञान सब कुछ समझा सकता तो डॉक्टर तुम्हारे बचने को चमत्कार क्यों कहते? जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ईश्वर को मानना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक और मौका दिया है, शायद इसलिए कि तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। राजेश ने इस विषय में और पढ़ने का फैसला किया। वह धर्म और अध्यात्म से जुड़े ग्रंथों को पढ़ने लगा। उसने भगवद गीता, उपनिषद और बाइबल के कुछ अंश पढ़े। उसने पाया कि इनमें केवल पूजा पाठ की बातें ही नहीं थीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी थे। उसने ध्यान और प्रार्थना को आजमाने का सोचा, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या इससे कोई बदलाव आता है। धीरे धीरे राजेश को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि जब वह ध्यान करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से समझाना कठिन था, लेकिन वह इसे अनुभव कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौटा। उसके माता पिता ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन इस बार राजेश ने भी उनके साथ हाथ जोड़ लिए। उसे समझ में आ गया था कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है।
राजेश अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को स्थान दिया। वह रोज ध्यान करने लगा, प्रार्थना करने लगा और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगा। उसने पाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह है, हर कण में, हर व्यक्ति में, हर अनुभूति में। अब वह पहले की तरह कट्टर नास्तिक नहीं था। वह अब तर्क को छोड़कर अंधविश्वासी नहीं बना था, लेकिन उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें केवल अनुभव से जानी जा सकती हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज भी विज्ञान को मानता हूं, लेकिन अब मैं यह भी मानता हूं कि जीवन में एक दैवीय शक्ति होती है जो हमें मार्ग दिखाती है। उसकी यह यात्रा एक नास्तिक से आस्तिक बनने की थी। यह केवल एक दुर्घटना से शुरू हुई थी, लेकिन इसे पूरा करने में उसके विचारों का बदलाव और अनुभवों ने बड़ी भूमिका निभाई। राजेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन हमें ऐसे अनुभवों से गुजारता है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। नास्तिकता और आस्तिकता केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभव की बातें हैं। जब तक हम स्वयं किसी गहरी अनुभूति से नहीं गुजरते, तब तक हम चीजों को पूरी तरह समझ नहीं सकते। ईश्वर को मानना या न मानना व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन जीवन के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव से ही समझे जा सकते हैं। राजेश ने यह सीखा कि विश्वास केवल धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन की गहराई को समझने का एक माध्यम भी है।